प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत हो। तो इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पदबंध संरचना। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पदबंध संरचना। ध्यान से देखिए, शब्द और पद। इससे पहले मैंने आपको शब्द और पद में अंतर बताया था। अंतर ये बताया था कि शब्द जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है, परंतु पद जो है वह जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, तो पद के विषय में हम फिर से जानेंगे। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है, यानी कि पद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, इस दृष्टि से जितने प्रकार के शब्द होते हैं उतने ही प्रकार के पद हो जाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द यह वाक्य में आ जाता है तो जो है वह संज्ञा पद कहलाता है। ठीक है, और विशेषण पद आ जाता है तो वह विशेषण पद कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे शब्द और पद के अंतर में दो बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है पद बनाने से पूर्व, ठीक है, या पद बनने से पूर्व शब्द में कोई ना कोई जो है वो प्रत्यय अवश्य जुड़ा होता है। दूसरी बात है कि वाक्य में प्रत्येक पद कोई ना कोई व्याकरणिक कार्य करने लगता है, यानी कि व्याकरण सम्मत कार्य करने लगता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, लड़के ने पाठ पढ़ा। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, अंडरलाइन भी किया हुआ है, लड़के ने पाठ पढ़ा। इसमें जो है लड़के जो है वह संज्ञा शब्द ना होकर जो है वह संज्ञा पद है, क्योंकि लड़का शब्द में ए प्रत्यय लगकर जो है बना रूप जो है वो पद है। ठीक है, लड़का के साथ ए प्रत्यय लग गया, लड़के बन गया। ठीक है ना, इस तरह वाक्य में लौकिकर्ता का कार्य यह कर रहा है। नीचे दिए वाक्यों में काले मोटे छपे अंश पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नंबर पहला क वाक्य जो है, अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ, ध्यान से देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। दूसरा वाक्य है, आप बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। ठीक है, तीसरा वाक्य यहाँ पे आ रहा है, तिरुवल्लवर ने उसका संकट दूर कर दिया। ठीक है, दूर कर दिया अंडरलाइन किया गया है। चौथा वाक्य आ रहा है, नदी जो है वह कलकल करती हुई बहती चली जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो देखेंगे हम यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में जो है, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए जो वाक्य आपको बताए उनमें से देखेंगे ये सारे जो है ये कई पद हैं, ये अंश जो है कई पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद जो है क्या है का काम कर रहे हैं। कैसे? अयोध्या के राजा दशरथ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दशरथ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, में तीन पद हैं। ठीक है, तीन पद क्या है? अयोध्या और राजा और दशरथ है। ठीक है, किंतु ये मिलकर जो है एक ही पद संज्ञाकर्ता का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक पद का कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखिए आगे है, बहुत बड़े धार्मिक। बहुत बड़े धार्मिक में जो धार्मिक शब्द मैंने अंडरलाइन किया है में तीन पद हैं। ठीक है, बहुत बड़े और धार्मिक। ठीक है, किंतु वे मिलकर एक ही पद यानी कि विशेषण का काम कर रहे हैं। ठीक है, विशेषण का काम कर रहे हैं। क्या है वो? धार्मिक। धार्मिक शब्द यहाँ पे विशेषण का काम कर रहे हैं। दूर कर दिया में तीन पद हैं। ठीक है, किंतु ये सब मिलकर जो है एक पद क्रिया का काम कर रहे हैं। ठीक है, दूर कर दिया। कल कल करती हुई में चार पद हैं। ठीक है, किंतु मिलकर जो है एक ही पद क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, इनकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कई पदों से के योग से बने ये अंश जो है वो पदबंध कहलाते हैं। इस आधार पर जो है हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है वह पदबंध कहलाता है। ठीक है, आगे ध्यान देने की बातें हैं, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए कम से कम 5 पॉइंट आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट आ रहा है आपका,
पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, पहली बात। ठीक है, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी बात आता है यहाँ पे, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ देख लीजिएगा, सभी पद परस्पर बंधे होते हैं आपस में एक दूसरे से, इसी कारण इन्हें पदबंध कहा जाता है। ठीक है, सभी पद मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में घटक बनते हैं। ठीक है, चौथी बात आती है, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। ठीक है, जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ देखिए, सुंदर बच्चा, हमने कहा सुंदर बच्चा, पदबंध में सुंदर पद और बच्चा पद पर जो है वो आश्रित है। सुंदर कौन है? बच्चा है, तो ये पद किस पर आश्रित है? बच्चे पर। सुंदर शब्द बच्चे पर आश्रित है। कैसे है देखिए, आगे देखिए, फिर एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवी बात और बता रहा हूँ कि पदबंध में शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वे 5 खिलाड़ी लड़के, ये जो मैंने अधूरा वाक्य बोला, वे 5 खिलाड़ी लड़के में शीर्ष पद क्या है? लड़के। लड़के क्यों हैं? क्योंकि खिलाड़ी कौन है? लड़के हैं, और कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो वे 5 खिलाड़ी में लड़के जो है वो शीर्ष पद हुआ, और वे 5 खिलाड़ी जो है ये जो आपका हो गया आश्रित पद। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि शीर्ष पद की पहचान का उपाय यह है कि पदबंध की व्याकरणिक भूमिका की पहचान की जाए। यह केवल देखा जाए कि पदबंध किसका काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, अथवा क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह जानने की है कि पदबंध का शीर्ष या अंतिम पद जिस शब्द भेद का होता है, पदबंध भी उसी प्रकार का होता है। पदबंध का अंतिम, ठीक है, पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध होता है, यदि अंतिम पद सर्वनाम हो तो सर्वनाम पद होगा, विशेषण हो तो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा, और क्रिया हो तो क्रिया पदबंध होगा। इसी आधार पे जो है हम ये कह सकते हैं कि पदबंध के जो है वह 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला भेद है इसका संज्ञा पदबंध। ठीक है, दूसरा भेद है इसका सर्वनाम पदबंध, तीसरा भेद है इसका विशेषण पदबंध, चौथा भेद है इसका क्रिया पदबंध, और पांचवा भेद है इसका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। ठीक है, और पदबंध में जो शीर्ष पद पर होता है उसी आधार पे जो है हम उस पदबंध की पहचान करते हैं। अब हम इसको थॉरली जो हम इसको पढ़ेंगे, संज्ञा पदबंध के बारे में पहले जानेंगे। देखिए कैसे शीर्ष पद में संज्ञा है। संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद जो है उस पर आश्रित होते हैं। यह संज्ञा पदबंध कर्ता कर्म पूरक के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर, यहाँ तक लिया मैंने, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा लाए। ठीक है, कौन उठा के लाए? 4 ताकतवर मजदूर। ऐसा मैंने क्यों कहा? 4 ताकतवर मजदूर, यहाँ पे 4 ताकतवर मजदूर, 3 पद आया, मुख्य शीर्ष पे कौन रहा? मजदूर। और मजदूर कौन शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द है, तो 4 ताकतवर मजदूर जो है वो भारी सामान को उठाकर ले आए। तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ यहाँ तक मजदूर, तो यहाँ तक अगर आपको अंडरलाइन किया हुआ दिया जाएगा कि पहचानने के लिए बोला जाएगा कि पहचानिए कौन सा पदबंध है, और यहाँ अंडरलाइन किया होगा 4 ताकतवर मजदूर, तो आपने यहाँ बताना है कि यह जो है वह संज्ञा पदबंध है, क्योंकि शीर्ष में कौन काम कर रहा है? मजदूर, जो कि एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम ने लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण, लंका राजा और रावण 3 पद यहाँ पर आए हैं हमारे सामने। ठीक है, परंतु शीर्ष में कौन आया? रावण आया। ठीक है, लंका के राजा रावण को मार गिराया, लंका के राजा रावण। ठीक है, रावण एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यह शीर्ष पे है, इसलिए यह जो है वो संज्ञा पदबंध है। इसी प्रकार अयोध्या के राजा दशरथ
के 4 पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे 4? दशरथ के। ठीक है, तो दशरथ संज्ञा शब्द है, इसलिए यह जो है संज्ञा पदबंध की इस श्रेणी में आएगा। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। ठीक है, क्या फटा? गुब्बारा फटा। गुब्बारा कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है, इसलिए इसमें जो है क्या आएगा? संज्ञा पदबंध आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए पहला वाक्य में, पहला वाक्य जो है में पदबंध, संज्ञा पदबंध कर्ता कारक में है। ठीक है, दूसरे वाक्य में जो है संज्ञा पदबंध कर्म कारक में है। तीसरे वाक्य में जो है वह संज्ञा पदबंध जो है संबंध कारक में है। यहाँ पे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस संबंध रिलेट किया, इसलिए संबंध कारक है। और चौथे वाक्य में आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, संज्ञा पदबंध यानी कि वर्तमान कालिक कृदंत यानी कि कर्ता कारक के रूप में है। इस प्रकार जो है हम संज्ञा पदबंध की पहचान कर सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको देखने के लिए स्क्रीन पे आपके मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि संज्ञा पदबंध में कम से कम एक संज्ञा पद अवश्य होता है और शेष उसके विशेषक होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा काला घोड़ा। ठीक है, यहाँ लिखा एक काला घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखा एक चुस्त काला घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा तक अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो घोड़ा संज्ञा शब्द है, इसलिए शीर्ष में संज्ञा शब्द आ रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए मुझे बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। यहाँ पे संज्ञा पदबंध के उदाहरण है ये। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। इसी प्रकार परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण रहा। यहाँ हम देखेंगे लोग, श्री कृष्ण, छात्र, आगे युवकों, लोग, पेड़, यहाँ देखिए यहाँ पे व्यक्ति, ठीक है, दिल्ली, ये जो आ रहे हैं ना, अलमारी, डॉक्टर, ये जो अंत में जो शब्द आ रहे हैं सारे कौन से शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। इसलिए ये सारे संज्ञा शब्द जो है संज्ञा शीर्ष पद में आए हुए हैं, इसलिए यह जो संज्ञा पदबंध की श्रेणी में आएंगे। आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे अंडरलाइन किया होगा, जहाँ तक अंडरलाइन किया होगा वहाँ अपने शीर्ष पद को देखना है, उसके आधार पे पदबंध की पहचान आपने करनी है। अगला आता है सर्वनाम पदबंध। देखिए सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, इसमें कई पद मिलाकर सर्वनाम इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध में संज्ञा शीर्ष में था, अब सर्वनाम पद में सर्वनाम शीर्ष में होगा। कुछ विद्वान जो है इसको संज्ञा के साथ ही मिला देते हैं, उसको पृथक नहीं मानते, परंतु कुछ विद्वान इसको पृथक मानते हैं। तो हम पृथक के आधार पर देखेंगे। दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप एक कौन है? संज्ञा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, आप, तो शीर्ष में कौन है? आप, जो कि सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सर्वनाम पदबंध होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण, यहाँ पे अगला उदाहरण है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। ठीक है, तुम कांप रहे हो, इसलिए तुम यहाँ पे शीर्ष पे आया, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है। तकदीर की मारी मैं, ठीक है, कहाँ आ पहुँची। तकदीर की कौन मारी? मैं सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध आया। बाहर से आए अतिथियों में कुछ भी जो है आपका सर्वनाम शब्द है, इसलिए जो यह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आया। आपके मित्रों में से कोई, ठीक है, कोई यहाँ पे, इसी प्रकार तुम, इसी प्रकार आप। ठीक है, ये सारे उदाहरणों में हम देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये सारे जो है सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आए, क्योंकि ये शीर्ष का कार्य कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में हम देखेंगे विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द जो है वो विशेषण होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम में हुआ, वैसे विशेषण में भी हो गया। अन्य पद जो है वो विशेषण पर आश्रित होते हैं। यह पदबंध जो है वह प्राय संज्ञा पदों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसका स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम मिलता है। यहाँ उदाहरण के रूप में देखेंगे हम, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। ठीक है, तो तेज चलने वाली गाड़ियों की विशेषता यह हुई कि वह क्या है? तेज चलने वाली है। ठीक है,
उसी प्रकार उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। ठीक है, तो आदमी की विशेषता है कि वो उस घर के कोने में बैठा है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी विशेषण का काम कर रहा है। बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए इन सभी वाक्यों में विशेषण पदबंध है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, अक्सर संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध के अंतर को समझने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हमें अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए वाक्य, पीले पीले मीठे आम खरीदो। अगर यह अंडरलाइन किया होगा आपका, पीले पीले मीठे, और यहाँ तक अंडरलाइन किया होगा और आम खरीदो उसको अलग रखा होगा, तो फिर पूछा होगा आपसे कि ये कौन सा पदबंध है। तब तो पीले पीले मीठे जो है वो आम की विशेषता है। ठीक है, इसीलिए यह तो विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगर ये अंडरलाइन यहाँ तक किया होगा, पीले पीले मीठे आम, आम चूंकि संज्ञा शब्द है इसलिए जो है यहाँ इसको फिर हम संज्ञा पदबंध की श्रेणी में लेंगे। यहाँ तक हम संज्ञा पदबंध की श्रेणी में लेंगे आम तक, और मीठे तक हम इसको विशेषण पदबंध की श्रेणी में लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे उसने मुझे एक सचित्र मोटी पुस्तक दी। मोटी तक अगर एक सचित्र मोटी तक अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका विशेषण पदबंध। अगर पुस्तक तक इसको हम अंडरलाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है, क्योंकि शीर्ष में पुस्तक आ जाएगा जो संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार विशेषण पदबंध के यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए। बराबर के कमरे में रहने वाला। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है तो ये विशेषण पदबंध है। अगर आदमी तक ले लें, आदमी छत से गिर पड़ा, छत आदमी तक अगर अंडरलाइन करेंगे तो यह संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ठीक है, रहने वाला तक यहाँ विशेषण पदबंध है। इसी तरह शेर की तरह दहाड़ने वाले, ठीक है, यहाँ विशेषण पदबंध है। बहुत गहरी लाल, यहाँ तक जो विशेषण पदबंध है। एकाग्रचित होकर पढ़ने वाले, यहाँ विशेषण पदबंध है। सस्ता खरीदा हुआ, यहाँ तक जो यहाँ पर भी विशेषण पदबंध है। मीठे मीठे सपने देखने वाले, यहाँ भी विशेषण पदबंध है। तो ये विशेषण पदबंध है। अगर ये अंडरलाइन आदमी तक होगा पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में तुम तक अंडरलाइन किया होगा, तीसरे वाक्य में कमीज तक, चौथे वाक्य में विद्यार्थी तक, तो आदमी संज्ञा शब्द है, संज्ञा पदबंध की श्रेणी में आ जाएगा। तुम सर्वनाम शब्द है तो यह सर्वनाम पदबंध की श्रेणी में आ जाएगा। कमीज संज्ञा शब्द है, विद्यार्थी संज्ञा शब्द है तो ये संज्ञा शब्द की श्रेणी में आ जाएंगे। यह जो है अंतर रहता है संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में। चौथा आता है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध के शीर्ष में मुख्य क्रिया होती है, अन्य क्रिया पद उस पर आश्रित होते हैं। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो है संयुक्त क्रिया और जो है आपके रंजक या सहायक क्रिया आदि जब एक समग्र इकाई यानी कि क्रिया पद बनते हैं तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सुनना, पढ़ना और रहना। ठीक है, ये आया आपका। ठीक है, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो क्रिया पदबंध के उदाहरण आते हैं हम आपके यहाँ पे। वह लड़का चलता जा रहा है, अब दरवाज़ा खोला जा रहा है। तो शीर्ष पे क्रिया पदबंध है, क्रिया आ रही है शीर्ष पे, तो यहाँ पे जो है आपके क्रिया पदबंध की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण है यहाँ पे कि हम जो है हम पढ़कर सो जाया करते हैं। ठीक है, तुम्हें अपनी बात मान लेनी चाहिए, अब तो हाँ हमसे चला जा रहा है, वह झूठ बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहा पढ़कर सोया जाया करते हैं, मान लेनी चाहिए, जा रहा है, बोल रही है, ये अंडरलाइन किया गया है। ये सब क्रिया पदबंध है। एक बात ध्यान देने की बात यह है कि अंतः केंद्रित क्रिया पद में समापिका क्रिया के साथ नकारात्मक या अवधारणात्मक निपात भी जुड़ा होता है कई बार। जैसे कि इस तरह से भी दिया हो कि गिर ही पड़ा या पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, अगर ये दिया हो तो आपका क्या होता है, क्रिया पदबंध की श्रेणी में ये भी आता है। ठीक है,
नंबर 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इसमें देखिए, जब कई पदों के योग से एक ऐसा पद बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष पर होता है। ठीक है, और अन्य पद जो है उस पर आश्रित होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। आधी रात तक, तक क्रिया शब्द है। ठीक है, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। पीट पीट कर। ठीक है, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। सोते सोते क्रिया विशेषण शब्द है ये। हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज। आज शब्द जो है वो यह भी क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, शीर्ष पे है। बच्चा रोता रोता हुआ। ठीक है, रोता रोता हुआ जो है ये भी क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देने की बात है कि जब भी पदबंध संरचना में हम पदबंध की पहचान करते हैं तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा। उस वाक्य में एक वाक्य जो है, आधा वाक्य अंडरलाइन किया होगा। तो जो अंडरलाइन रेखांकित वाक्य जो किया होगा उसमें आपको पहचान पूछा होगा कि ये बताएं कि इसमें कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ आधी रात तक, तो आपने बताना है क्रिया विशेषण पदबंध। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ भी आपको उदाहरण जो दिए कि यहाँ बोला मैंने कि बराबर के कमरे में रहने वाला, यहाँ तक दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कमरे की विशेषता है कि कमरा बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध है। और अगर यही अंडरलाइन यहाँ तक किया होगा कि बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, तो शीर्ष पे आदमी आ जाएगा जो संज्ञा शब्द है, इसलिए संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह और उदाहरण भी मैंने आपको बताए कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम शीर्ष में आया जो कि सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध आएगा। तो आपको अंडरलाइन किया होगा और पूछा होगा कि इनमें से बताएं कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा पदबंध है। तो आपने बताना होगा, या तो वह संज्ञा पदबंध होगा, या वह सर्वनाम पदबंध होगा, या वह विशेषण पदबंध होगा, या वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा, या वो क्रिया पदबंध होगा। तो इस तरह आपने पदबंध की पहचान करनी है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मेरा समझाई हुई जो है ये आज की यह टॉपिक जो आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप पदबंध को अब पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा यह कार्यक्रम, यह टॉपिक पदबंध संरचना यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।